गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने आपको वीडियो 2 में निर्धनता लेसन में के बारे में बताया था, भारत में निर्धनों की संख्या के बारे में। आज वीडियो 3 में उसके आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं और आशा करते हैं कि आपने जो है वीडियो 1 और 2 के नोट्स बना लिए होंगे। तो आज के वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि योजना आयोग को कब चेंज किया गया। 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार तथा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में आज भी गरीबी अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है। निर्धनता क्यों होती है? निर्धनता के अनेक कारण हो सकते हैं, जिसमें पूंजी निर्माण, आधारिक संरचना का अभाव, मांग का अभाव, जनसंख्या का अत्यधिक दबाव आदि प्रमुख है। निर्धनता बेरोजगारी की प्रकृति पे भी निर्भर करती है। जिन लोगों को कभी कभी रोजगार मिलता है, वे अपनी इस स्थिति के कारण ऋण लेने के लिए विवश होते हैं। इससे उनकी निर्धनता बढ़ जाती है। खाद्य पदार्थों और आवश्यक वस्तुओं की आसमान छूती कीमतों ने भी निर्धनता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निर्धनता निवारण के लिए नीतियां और कार्यक्रम। सरकार ने निर्धनता निवारण के लिए त्रिआयामी नीति अपनाई है। पहली नीति आर्थिक समृद्धि, दूसरी नीति विशेष निर्धनता निवारण कार्यक्रमों जैसे काम के बदले अनाज, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP, प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY आदि तथा तीसरी नीति लोगों को न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर आधारित थी। यहाँ जितनी भी नीतियाँ अपनाई गई हैं, इनका डिटेल आपको किताब में दिया हुआ है और सारी नीतियों का डिटेल जो है आप पढ़ेंगी। ये जो नीतियां हैं इम्पॉर्टेंट है आपकी। 15 अगस्त 2008 को ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP और प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY का विलय करके एक नई योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP प्रारंभ की गई। बचत की आदत को बढ़ावा देने तथा सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभों और आर्थिक सहायता को सीधे खाताधारियों को हस्तांतरित करने के उद्देश्य से एक नई योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत प्रत्येक खाताधारी को 1 लाख के दुर्घटना बीमा तथा 30,000 के जीवन बीमा कवर का अधिकार है। तो बच्चों 1 लाख में 1 के आगे जो पॉइंट है वो कॉमा समझिएगा, 1 लाख है वो, है ना, 1.00 नहीं है। निर्धनता और बेरोजगारी के बीच में संबंध। निर्धनता का संबंध व्यक्ति के रोजगार और उसके स्वरूप से भी होता है, जैसे बेरोजगारी, अल्प रोजगार, कभी कभी काम मिलना आदि। अधिकांश शहरी निर्धन या तो बेरोजगार हैं या अनियमित मजदूर हैं, जिन्हें कभी कभी रोजगार मिलता है। ये अनियमित मजदूर समाज के बहुत ही दयनीय सदस्य हैं, क्योंकि इनके पास रोजगार सुरक्षा, परिसंपत्तियां, वांछित कार्य कौशल, पर्याप्त अवसर और निर्वाह के लिए अधिशेष नहीं होते हैं। इसलिए भारत सरकार ने अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार कार्यक्रम आरंभ किए हैं। इसी कार्यक्रम में 1970 ईस्वी के दशक में चलाया गया काम के बदले अनाज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा। काम के बदले अनाज जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका भी डिटेल आपकी किताब में दिया हुआ है और इसको बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर में देंगे, उसको करिएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अकुशल निर्धन लोगों के लिए मजदूरी पर रोजगार के सृजन के लिए भी सरकार के पास अनेक कार्यक्रम हैं। इनमें से प्रमुख है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम तथा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। निर्धनता उन्मूलन के लिए भारत सरकार के द्वारा किए गए उपाय। भारत में निर्धनता उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धनता उन्मूलन विकास कार्यक्रम 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। इसके बाद ग्रामीण विकास और किसानों के हित के लिए ठोस प्रयास किए गए। अनेक राज्यों में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया। पंचायती राज व्यवस्था को नया जीवन दिया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का तेजी से विस्तार किया गया तथा गांवों में विद्युत, जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा ग्रामीण औद्योगिकरण सहित अनेक परियोजनाएं बनाई गईं। प्रथम 3 पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण विकास के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों को अपनाया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में, व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम 1958, पंचायती राज व्यवस्था 1959, सघन कृषि जिला कार्यक्रम 1960,
पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1962, जनजाति क्षेत्र का विकास कार्यक्रम 1964, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम 1965, उन्नत बीज कार्यक्रम 1965 और सघन क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1965। निर्धनता एक सारांश। अब तक आपने जो तीनों वीडियो में पूरा पढ़ा है तो इसको शॉर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। भारत की विकासात्मक रणनीतियों का एक प्रमुख उद्देश्य निर्धनता को कम करना है। न्यूनतम गैर खाद्य व्यय के साथ औसत प्रति व्यक्ति दैनिक आवश्यकता को पूरा करने लायक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय स्तर ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी को ही निर्धनता रेखा या निरपेक्ष निर्धनता कहते हैं। जब निर्धनों की संख्या और उनके अनुपात की तुलना की जाती है तो हमें विभिन्न राज्यों में और विभिन्न समयों पर लोगों की निर्धनता के विभिन्न स्तरों के बारे में पता चलता है। भारत में निर्धनों की संख्या और कुल जनसंख्या में उनका अनुपात पर्याप्त मात्रा में कम हुआ है। 1990 के दशक में पहली बार निर्धनों की निरपेक्ष संख्या में कमी आई है। अधिकतर निर्धन ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और अनियत और अकुशल कार्य में लगे रहते हैं। आय तथा व्यय आधारित विधि निर्धन लोगों के अन्य गुणों पर विचार नहीं करती। कई वर्षों से सरकार निर्धनता कम करने के लिए 3 विधियों का प्रयोग करती है: समृद्धि उन्मुख विकास, विशेष निर्धनता निवारण कार्यक्रम और निर्धनों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति। परिसंपत्तियों के स्वामित्व उत्पादन की प्रक्रियाएं तथा निर्धनों की आधारभूत सुविधाओं में अभी भी सरकार द्वारा पहल किया जाना बाकी है। तो बच्चों, ये लेसन निर्धनता आपका आज 3rd वीडियो के साथ ख़त्म हो रहा है और इसको भी आप नोट्स कॉपी में इसके पॉइंट्स लिख लीजिएगा और इस लेसन से संबंधित आपको होमवर्क दिए जाएंगे, उसको अपनी होमवर्क कॉपी में कर लीजिएगा।